Hello everyone, welcome to my channel that is Prose and Poetry Hub, and today I am back with a new lecture. So as promised, I will be giving you two sample questions on notice writing. But before starting this lecture, let me discuss some things that I have already uploaded one lecture on notice writing, right? And this is the second one. So second lecture is all about a short crisp revision on notice writing and two more sample questions. So in the previous video I already discussed the format. I already discussed that how you need to write the notice, or I already discussed it through a question. Now again I will be giving you two questions and you will see that how you need to make the notice writing properly, how you need to mention everything, and how it's all according to the format. Okay. And I also uploaded a short video on this shorts section, so that the students who are having exams, they can go through this, and it is a very crisp one, so that you can easily go through this notice writing within like 2 minutes. Okay. So okay, so let's move ahead with this lecture. So first of all I will be giving you a quick recap, actually a recap, a revisit to this notice writing. So let's move ahead. So फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू राइट, सी नोटिस राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपको पूरा 5 मार्क दिलाएगा ठीक है. सर 5 मार्क आपको ऐसे ही मिल नहीं जाएगा. उसके लिए आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है. यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. See, notice writing is the simplest writing thing in the writing section. बहुत सारे और भी आने वाले हैं जिसमें I will be discussing about your notice, नोटिस नहीं, बाकी जो राइटिंग सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब मैं डिस्कस करूँगी. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके राइटिंग सेक्शन में भी जो जो आता है ना वो मैं एक लिस्ट बना के लाऊँ. ठीक है. सो दैट यू कैन गिव अ लाइक टिक मार्क, जो जो खत्म होगा वैसे वैसे तो ईजी होगा. ठीक है. सो अभी देखो स्टैंडर्ड नोटिस राइटिंग कैसे लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक रिविजन कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक पहले तो लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम. ठीक है. यू नीड टू राइट फर्स्टली यू नीड टू राइट दिस नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद क्या करना है, आपको नोटिस लिखना है. ये जो वर्ड नोटिस है उसको बोल्ड और कैपिटल में, कैप्स मतलब कैपिटल में लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ इशू, जहाँ मतलब जिस दिन आप लिख रहे हैं नोटिस, ठीक है, उसका डेट लिखना है. एंड दैट टू इन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है. यू नीड टू राइट दिस इन लेफ्ट साइड ओके ऑफ योर नोटिस. नेक्स्ट एक क्लियर और कैची हेडिंग लिखनी है. जो हेडिंग है मतलब नोटिस राइटिंग का हेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैची होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए, सो दैट द पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस नोटिस अबाउट. ओके. नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द बॉडी, जिसमें आपको डेट लिखना है. यू नीड टू मेंशन टाइम, वेन्यू एंड पर्पस, जो कि आपको सब कुछ गिवन होगा इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. जस्ट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर बिल्डिंग द बॉडी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग way, okay, and a very crisp way, very and it should be very importantly 50 words, only 50 words में आपको कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना. ठीक है. only those things you should mention जो कि आपके क्वेश्चंस में गिवन है, nothing extra. नेक्स्ट लास्टली आपको सिग्नेचर लिखना है जिसमें आपका नाम लिखना है एंड डेजिग्नेशन देना है. व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन. हो सकता है आप हेड बॉय हो, आप प्रिंसिपल हो, हेड गर्ल हो, लीडर हो, या फिर कोई सेक्रेटरी हो. मतलब यू नीड टू मेंशन योर डेजिग्नेशन, योर पोजीशन. ठीक है. और द अथॉरिटी. ठीक है. डन. सो दिस इज द फॉर्मेट ब्रेकडाउन जो मैंने करवा दिया. नाउ मेक श्योर यू आर नॉट लूजिंग दिस. ठीक है. आपको फॉर्मेट पूरा क्लियर रहना चाहिए. ठीक है. ओके. मूविंग अहेड, दिस इज द फर्स्ट सैम्पल नोटिस 1. ठीक है. ये एक बार हम डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा करेंगे एंड वी विल कंक्लूड द वीडियो. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत ही शॉर्ट रखूँगी ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, राइट. सो ये एक रीकैप वीडियो है प्लस एक रिविजन वीडियो भी है. ठीक है. ओके. सो सैम्पल क्वेश्चन 1. ठीक है. सैम्पल क्वेश्चन 1 में क्या है, पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने ये लिखा, देखो. ओके. सो हमें पहले क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, दैट इज ग्रीन वुड इंटरनेशनल स्कूल. तो हमने नेम हमने लिख लिया है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड साथ में ये कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली, तो वो भी हमने ऐड कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, नोटिस. नोटिस को किस में लिखना है, कैपिटल लेटर और बोल्ड.
सो दोनों ही हमने कर लिया। दूसरी क्या है, दूसरा चीज़ क्या है, दैट इज़ द डेट। मैंने कहा था कि डेट जो है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए और ये हमारा राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हमने डेट भी मेंशन कर दिया। कैसे लिखना है, पहले अपना मंथ लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंशन द मंथ, देन द डेट, एंड फिर आपको ईयर मेंशन करना है विद द कोमा, ठीक है। इसके बाद आता है द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द हेडिंग, ठीक है। हेडिंग मेंशन करना है, ऑडिशंस फॉर एनुअल इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द हेडिंग, राइट। सो हेडिंग भी हमने डिक्लेयर कर दिया, एंड इससे समझ में आ रहा है इजीली कि ये क्या है, ये एक एनुअल इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन है, ठीक है। उसके लिए हमें ऑडिशंस देना है, सो उसको वो ही उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन गिवन है इन दिस नोटिस, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है बॉडी, ठीक है, जिसमें अब हमें क्या करना है, 5 Ws को देखना है कि 5 Ws प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। 5 Ws शुड बी प्रेजेंट। 5 Ws वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। This is to inform all the students from classes 8 to 12 that the cultural club is organizing auditions for upcoming annual inter-school drama competition. We are looking for talented actors, script writers, and backstage crew members. Interested students are requested to note the following details. तो आपको ये डिटेल्स जो है वो फॉलो करना है। क्या है हमारा, व्हाट इज दिस, ये एक एनुअल इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन है, ठीक है। दूसरा क्या है कि डेट कब होने वाला है, टाइम भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कहाँ होने वाला है, वेयर इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो ये जो वेन्यू क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, थीम फॉर ऑडिशन, ठीक है। जो ऑडिशन है उसका थीम क्या है, क्लासिक शेक्सपियर्स और मॉडर्न सेटर। सो ये हमारा बेसिकली थीम फॉर ऑडिशन है, तो थीम भी हमें गिवन है, ठीक है। क्या है हमारा, क्लासिक शेक्सपियरन और मॉडर्न सेटायर, ठीक है। मैक्सिमम 2 मिनट्स पर परफॉर्मेंस का जो टाइम है वो भी गिवन है, दैट 2 मिनट्स। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो हमें गिवन है फॉर द ऑडिशन। प्लीज रजिस्टर योर नेम्स विद द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय July 3rd। सो 3 जुलाई के अंदर हमें क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। लेट एंटिटीज विल नॉट बी एंटरटेन, जो लेट एंट्रीज करेंगे, ठीक है, द लेट एंट्रीज विल नॉट बी एंटरटेन। सो लेट जो एंट्री करेंगे उनको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। एंड इधर हमारा जो है अंडरसाइंड भी गिवन है, दैट इज राहुल शर्मा, सेक्रेटरी एंड क्लब कल्चरल क्लब। ये क्या है, ये हमारा डेजिग्नेशन हो गया, नाम हो गया, सिग्नेचर हो गया, राइट। सो ये हमारा गिवन है, दिस इज द सैम्पल नोटिस 1 जो हमने डिस्कस कर लिया। ग्रीन वुड इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, ये हमारा क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नोटिस लिखना है बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, फिर आपको डेट लिखना है लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या है, ये बॉडी है जो हमने कर लिया है। इसके बाद आता है बॉडी में हमें 5 Ws को मेंशन करना है। देन कम्स कि किसको हमें करना है, वो हमने देख लिया कि राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा जो है उसका डेजिग्नेशन क्या है, सेक्रेटरी है क्लब कल्चरल क्लब का, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैम्पल नोटिस 2। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस सैम्पल नोटिस 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो द फॉर्मेट, क्योंकि अगर फॉर्मेट में कोई भी गड़बड़ होती है तो पूरा मार्क जाने की संभावना हो जाती है, ठीक है। सैम्पल नोटिस नंबर 2 करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्कूल एक्सकर्शन है। सो स्कूल एक्सकर्शन के लिए हम देखने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कूल एक्सकर्शन, ठीक है। सो अभी देखो, सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल जोरहाट, ठीक है, ये जोरहाट में सिचुएटेड है, ओके। अब ये हमारा हो गया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है, नोटिस, ठीक है। नोटिस बोल्ड लेटर्स एंड कैपिटल लेटर में लिखना है। जो हमारा डेट है वो लेफ्ट साइड में लिखना है, दैट इज June 29। उसके बाद लिखना है एजुकेशनल टूर टू काजीरंगा नेशनल पार्क। ये हमारा हो गया हेडलाइंस, ठीक है, जो कि बहुत ही क्या होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एंड ताकि मतलब इट शुड बी वेरी वेल टू नोटिफाई अ पर्सन कि क्या ये नोटिस है, व्हाट इज ऑल दिस नोटिस अबाउट, ठीक है। फिर आता है देखो बॉडी, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इज ऑर्गेनाइजिंग अ 3-day एजुकेशनल टूर टू काजीरंगा नेशनल पार्क for the students of class 11 and 12. The tour will focus on studying biodiversity and conservation efforts in the region, ठीक है। उसके बाद देखो टूर का सब कुछ डिटेल्स गिवन है, ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, 9 अक्टूबर से लेकर
11 अक्टूबर तक। फिर कॉस्ट भी गिवन है कि 3,500 रुपीज़ पर स्टूडेंट देना पड़ेगा। इट विल इंक्लूड ऑल दी थिंग्स, ट्रैवल, एकोमोडेशन एंड फूड। व्हाट इज एकोमोडेशन? जहाँ हम रहने वाले हैं, ठीक है। डिपार्चर क्या है? 6 AM ऑन अक्टूबर 9। सो अक्टूबर 9 को जो है 6 AM डिपार्चर का टाइम गिवन है फ्रॉम द स्कूल कैंपस। इसके बाद आता है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट अ रिटन कंसेंट फ्रॉम साइंड बाय देयर पेरेंट्स एंड अलॉन्ग विद द टोर फी। जो टोर होने वाला है उसका फी भी चाहिए होता है टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स लेटेस्ट बाय 20 अगस्त। 20 अगस्त तक हमें सबको सबमिट कर देना है। सीट्स आर लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही लेके जा सकते हैं एंड विल बी अलॉटेड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस है। तो बेसिकली जो पहले आएगा उसको ही लेंगे, जो एकदम लास्ट में आएगा उसे नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस 50 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। अगर 50 स्टूडेंट हो जाता है उसके बाद कोई आता है देन इट विल बी नॉट एंटरटेन्ड। इसके बाद क्या है, नाम लिख लिया है एंड लास्टली जो है डेजिग्नेशन भी गिवन है। सो ये होता है कंप्लीट। अभी देखो एक मिस्टेक है दोनों नोटिस में। मैंने एक मिस्टेक तो नहीं बट एक ऐसा चीज़ किया है जिसकी वजह से पूरा मार्क जाने का पूरा संभावना है। अब देखो ये मैंने जानबूझ के किया है सो दैट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट ये आपके साथ ना हो, ठीक है, आप ना करें। सो बेसिकली क्या चीज़ है वो मुझे बताओ। आई एम गिविंग यू सम सेकेंड्स, प्लीज़ आंसर दिस इन द कॉमेंट। प्लीज़ 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 इंटरैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, पूरा लेक्चर इंटरैक्टिव होना चाहिए। इसलिए मैं सब कुछ बताती हूँ कि ये नोटिस लिखने के टाइम में क्या क्या भूल हो सकता है, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। मेक श्योर यू आर राइटिंग योर मिस्टेक्स वाइल यू आर डूइंग दिस नोटिस राइटिंग और एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट का हो। मेक श्योर यू आर राइटिंग समथिंग इन द साइड, ठीक है, कुछ भी लिखो साइड में लिख लो, अलग से कोई कॉपी नहीं बनाना है। इट्स ओके, मेक श्योर कि ये आपका कॉपी है। और इधर क्या होता है, एक ऐसा मार्जिन होता है, मार्जिन का जो ये पार्ट होता है ना इसमें कुछ लिख लो, जो भी मिस्टेक्स हो रहा है उसे पॉइंट कर लो सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। तो अच्छा, कुछ सेकंड्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है एंड द आंसर इज कि हमने बॉर्डर नहीं दिया। बॉर्डर मतलब कि बॉक्स नहीं बनाया है, हमने बॉक्स नहीं बनाया है। वी हैव नॉट एनक्लोज द होल नोटिस विद इन अ बॉक्स। बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर यू आर मेकिंग अ बॉक्स, यू आर एनक्लोजिंग द होल नोटिस विद इन अ बॉक्स। बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर यू आर डूइंग दिस, ठीक है। तो बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बड़ा करके लिख रही हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर इट कि मैम ने ये बताया था, ठीक है, या दीदी ने ऐसा बताया था। कुछ भी बोल सकते हो, दीदी, मैम, जो भी आता है, जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू द फॉर्मेट, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द 2 सैम्पल्स एंड पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो अभी आपको क्या चाहिए, मेक श्योर यू आर राइटिंग दिस इन योर कॉमेंट सेक्शन। पूरा कॉमेंट सेक्शन खाली क्यों होता है? यू नीड टू मेक इंटरैक्टिव सेशन, ठीक है, इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन। कितना यूज़फुल हो रहा है और क्या हम ऐड कर सकते हैं। क्या मैं अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हो, आंसर ना हो, क्या मैं कुछ और करूँ, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर टेलिंग दिस एंड नोट्स आई विल मेक श्योर कि मैं इसका पूरा मतलब नोट्स जो है नोटिस राइटिंग का 2 लेक्चर एक साथ मिलाकर मैं क्या करती हूँ, पोस्ट सेक्शन में दे देती हूँ सो दैट इट इज़ कंफर्टेबल एंड ईजी हो आप लोगों के लिए कि आप नोट कर सको, ठीक है। एंड मेक श्योर यू आर मेकिंग अ इंग्लिश कॉपी, उसमें आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है, एंड तक, ठीक है, सब कुछ लिखना है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट। अगर आपको मतलब दिखाना है, मुझे चेक करवाना है या दिखाना है और मतलब आपको लग रहा है कि इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं, कोई और कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं, सो मेक श्योर यू आर गिविंग दिस इन योर कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में भी शायद एक मतलब हम कर सकते हैं ऐसा कि whatever the mistake you are doing you can write it in the comment section or you can upload your answer that page, ठीक है, वो पेज आप अपलोड कर सकते हो if you want it. सो ठीक है, सो कंप्लीट हो गया हमारा नोटिस राइटिंग एंड नेक्स्ट लेक्चर कुछ और होगा। शायद मैं एक चैप्टर लेके आऊँ बिकॉज लास्ट सिर्फ एक ही चैप्टर मैंने किया था, दैट इज़ लास्ट लेसन। सो शायद मैं नेक्स्ट एक चैप्टर ही लेके आऊँ, एक लेसन लेके आऊँ, नॉट अ पोएम। बट या आई विल मेक श्योर कि मैं एक और काम करना चाहती हूँ। शायद मैं
शॉर्ट्स के सेक्शन में ईजिली एंड क्रिस्प वे में चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आप इजीली विद इन 2 मिनट्स पूरा एक चैप्टर का रिकैप हो जाए। या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, पोएम का भी कर सकती हूँ ऐसा। सो अभी भी मैंने मतलब ऐसे वीडियोस दिखे मतलब बनाए नहीं है। सो आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा बनाऊँ ताकि इजी हो आप लोगों के लिए। एंड देखो मैं ऐसे इंटरेक्ट कर रही हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो गिव मी सम आंसर्स। आप भी आंसर दो कमेंट में, ठीक है। आपको मतलब क्या लगता है, लेक्चर कैसा लगा है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मेक दिस सेशन एन इंटरैक्टिव सेशन, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपके साथ वर्चुअली नहीं मतलब एकदम फिजिकली बैठी हुई हूँ एंड बात कर रही हूँ, ठीक है, और लेक्चर ले रही हूँ। तो ऐसा होना चाहिए। बाकी वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस विथ मी और वॉन्ट टू टेल मी और एडवाइस मी, और कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक श्योर योर कॉमेंट is there in the comment section, and also make sure you are liking the lectures, shorts, जो भी आता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन आता है कि मुझे भी और वीडियोस बनाना है दूसरों को हेल्प करने के लिए। एंड ऑल्सो खुद भी इससे हेल्प ही हो रहा है। आई एम नॉट मेकिंग एनी अदर कंटेंट, ठीक है। ये एक एजुकेशनल कंटेंट वीडियो है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आप सबको उससे हेल्प हो। सो प्लीज़ अपने अपने कज़िन्स जो भी आपके एज है, या आपको लगता है कि उनको भी हेल्प हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर, सबको भेजो, ठीक है। सबको भेजो एंड टेल देम कि आप भी ये फॉलो करो, ठीक है। आपको क्या लगता है, वट एवर द फीडबैक यू वांट टू से अबाउट दिस lecture or about this channel, make sure you are giving that in the comment section, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। एंड या दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पुण्य, ठीक है। पुण्य कमाओगे, ठीक है, इससे, ठीक है, डिजिटल पुण्य। ओके, सो बाय बाय। इसको हम अभी ऐसे ही शट डाउन करते हैं इस लेक्चर को, एंड नेक्स्ट हम मिलते हैं विथ अ न्यू लेक्चर विथ न्यू चैप्टर, ठीक है। एंड मेक दिस लेक्चर टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। क्यों, कैसे? क्योंकि इससे भी आप ऐसा हो सकता है कि इतने दिनों से पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, बट इस लेक्चर से शुरू कर दो, ठीक है। इस लेक्चर से शुरू कर दो पढ़ना, ठीक है। ओके, सो हियर आई कंक्लूड माई लेक्चर। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, जिन्होंने किया है, एंड जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग इट। व्यूज़ बहुत सारे होते हैं बट सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफाइड रहो कि कौन सा लेक्चर कब आ रहा है। एंड ऑल्सो पोस्ट सेक्शन में भी इंटरैक्टिव होना है, ठीक है। मैं कुछ भी क्वेश्चंस करती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ तो उसका आंसर देना है, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।